चलिए, साउंड जा रही है अच्छे से? साउंड मेरी जा रही है? चलिए, अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया, जो कि हमने आपको लिंक शेयर कर दिया था और सबके लिए फ्री था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूट्यूब पे भी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने आपको पढ़ाया, जो कि टॉपिक था आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हमने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया था कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक था, जिससे 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, साथ साथ आपके जो हमने आपको पढ़ाया और दोनों को अच्छे से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य से हमने आपको समझा दिया कि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसे हमने 33 क्वेश्चन ही दिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भी बना लिए होंगे तो उम्मीद कीजिए कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पीडीएफ खोलते हैं और उसके तहत जो है अभी हम लोग देख लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव जो कि वैदिक सभ्यता का है वो अभी हम लोग बना लेंगे, जिससे कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे किसी प्रकार के तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं खोज लूं वैदिक सभ्यता। चलिए चलिए, यहाँ पर प्रश्न है, थोड़ा सा देख रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये जो आपको हमने टेस्ट लिया था वो सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे गए और इसमें हमने आपको 33 प्रश्न पूछा था अभी, और जिसमें 33 प्रश्न में एक एक अंक के सारे प्रश्न थे। और अगर आपने सही बनाया होगा तो एक अंक मिलेंगे, और अगर रॉन्ग हो गया तो नंबर कटने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा पैटर्न है आपका उसी के हिसाब से हमने इसको पूरा सेट किया है, ठीक है। तो चलिए, जैसे बीपीएससी अब क्या देगा आपको, एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं और एक देगा एक से अधिक, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन बीपीएससी ने कर दिया है, तो जिससे कि आपके एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन हो तो आप लोग सोच समझ के बनाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक पहला प्रश्न है आपका, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब तक। तो पूर्व वैदिक पूछ रहा है, वैदिक नहीं बोल रहा है, और ऋग वैदिक का तो हमने बताया कि आपका वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा है। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था, एक आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा हमने बांटा था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल को हमने कब से कब तक, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को माना था, और फिर उत्तर वैदिक काल को 1000 से कब तक माना था, तो 600 ईस्वी पूर्व को माना था, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूछ रहा है पूर्व वैदिक यानी ऋग वैदिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बनाया होगा उनका सही हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि लगभग लोगों ने इसको सही बनाया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है वो देखिए कि उत्तर वैदिक जो संस्कृति का काल किस काल जो माना जाता है वो कब से कब तक, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, वही उत्तर वैदिक काल 1000 से कब तक, 600 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर देखिए 1600 ईस्वी पूर्व कहाँ पे दिख रहा है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, देखिए 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000, 600 से 600, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला 1000 ईस्वी पूर्व से कब तक माना जाता है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख गया आपको, 1000 से 6000, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे हमने बोला था श्रेष्ठ कुल का होना, तो यहां पर लिखा हुआ है श्रेष्ठ कुल का होना। तो ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब। देखिए, या तो इनमें से कोई नहीं एक से अधिक इकट्ठे कर देगा, या तो इनमें से कोई नहीं अलग करेगा एक से अधिक, तो ज्यादा चांस है अलग अलग ही करने का, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया बीपीएससी का। अब देखिए आप लोग को कैसा करता है।
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते। ये गलत है। ये लोग गांवों में रहते थे। इनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये लोग गांवों में रहते थे और इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता थी शहरी सभ्यता। आपको हमने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि उसके बाद की जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है? आपकी ग्रामीण सभ्यता है। झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते थे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने सही ही बनाया होगा, उम्मीद करते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में मिलता है? तो सबसे पहला पुरातन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद, जिसमें 1028 श्लोक है, 10 मंडल की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हमने थ्योरी में कर दिया आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय हमने पहले ही बता दिया था आपको, क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन। क्या हो जाएगा? पशुपालन। चूंकि ये लोग गौ पालन करते थे, तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। ठीक है, चलिए, आप लोग एकदम जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल अच्छा सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता, देखिए, कानून बनाने वाले विधि निर्माता मनु को कहा जाता है, और मनुष्य शब्द भी मनु और ईला के संतान होने के कारण ही है। इसीलिए याद रखिएगा, जो मनु और ईला, मनुष्य, मनु स्मृति के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें जो शूद्रों और स्त्रियों को प्रताड़ना की भागी बताया गया है। ठीक है, तो मनु स्मृति विधि निर्माता प्रथम मनु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनु। और मनुष्य जो शब्द आया है मनु और ईला की संतान होने के कारण ही माना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो आपको पहले ही हमने बता दिया था कि मेन रूप से जो ऋग्वेदिक काल में जो संपत्ति का मुख्य जो था वो था गोधन। जिसके पास जितनी गौ होती थी, गाय होती थी, पशुपालन जो जितना बड़े लेवल पे करते थे, उनका ज्यादा महत्व था। ठीक है, तो प्रमुख रूप क्या था संपत्ति का? तो गाय ही थी। ठीक है, तो गोधन आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, कहीं आपका मिस्टेक से अगर टाइपिंग मिस्टेक किया होगा, टाइपिस्ट वाला, वो अलग बात है, आंसर की में, बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप लोग सही मानिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे प्रमाणिक पुराण आपका मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला अवतार जैसे मीन का अवतार है, मछली का अवतार, दूसरा कछुआ का, फिर आपका किसका है? सुअर का अवतार है, नरसिंह का अवतार है, वामन का अवतार है, परशुराम का अवतार है, राम का अवतार है, हलधर कृष्ण का अवतार है, फिर आपका बुद्ध का अवतार है, फिर कल्कि का अवतार है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। शल्व सूत्र। ठीक है, तो शल्व सूत्र जो है गणित से भी संबंधित है और ज्योतिष विज्ञान से भी संबंधित है। ठीक है, तो शल्व सूत्र यहाँ पे गणित भी दिया हुआ है और यहाँ पे ज्योतिष ज्यामिति भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बीपीएससी 1 से अधिक दे दे तो इसमें 1 से अधिक मार दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कई किताब में आपको यहाँ पे ज्यामिति भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बीपीएससी पूछ दे तो शल्व सूत्र याद रखिएगा, गणित और ज्यामिति दोनों से संबंधित है। तो इसमें से 1 से अधिक वाला ही आंसर कीजिएगा तो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हमने पहले ही बताया था लास्ट में, जैमिनी। ठीक है, बदरायन और जैमिनी। ठीक है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, बदरायन। उत्तर मीमांसा जैमिनी, तो पूर्व मीमांसा बदरायन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बदरायन। ठीक है, चलिए, ए ए रेणु कुमारी ए, जैमिनी, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। थ्योरी में अभी हमने आपको बताया था पूर्व मीमांसा, बदरायन और जैमिनी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कंफर्म कर लूं।
चलिए, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग सही थे, ठीक है, ए ही होगा। देखिए उल्टा हो गया, पूर्व मीमांसा जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा बदरायन थे। ठीक है, चलिए गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। इसका किस वेद में मिलता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को निष्क और चांदी के सिक्के को करसापन कहा जाता था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपको हमने बताया था कौन थे, तो पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, हमने चर्चा किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में। कहाँ पे? काबुल, तो अफगानिस्तान में कुंभा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चरक संहिता तो चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक जो थे एक बहुत बड़े चिकित्सज्ञ थे, तो याद रखिएगा ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। चरक जो था, चरक संहिता, चरक एक क्या थे? तो चिकित्सक थे। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको हमने शुरुआत में ही बोला कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। लगभग लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, और अच्छे से अगर सुन लेंगे और नोट्स पढ़ लेंगे तो बिल्कुल सही जवाब देंगे। आर शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, या यावरी जन को, निर्जातीय समूह को। ठीक है, अगर अब बीपीएससी पूछे तो इसको भाषा समूह जो इंडो यूरोपियन है, ऐसे श्रेष्ठ वंश का ही आंसर आपको सही बता दिया गया होगा। लेकिन अब अगर बीपीएससी पूछे तो चूंकि एक ऑप्शन इनमें से एक से अधिक देता है, तो आप इसको मार दीजिएगा एक से अधिक वाला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चूंकि यह इंडो यूरोपियन भाषा समूह को भी अब सूचित करता है, साथ साथ श्रेष्ठ वंश को भी सूचित करता है, इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक ही मारिएगा। ऐसे आप लोग मारे होंगे श्रेष्ठ वंश को तो वो सही हो गया होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर अब बीपीएससी में पूछे तो यहाँ पे आप एक से अधिक वाला मारिएगा। आज भारत में संभवतः कहां से आए? तो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त माना गया वो मध्य एशिया, चूंकि मैक्स मूलर ने जो बोला था, मैक्स मूलर, और इसी को सर्वाधिक इतिहासकार या जो भी लोग हैं, चूंकि यह पुष्टि दिया था तो इसी को माना जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया मध्य एशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? कि अनुलोम प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम प्रतिलोम एक शब्द है विवाह का जिसमें उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, तो ये अनुलोम हो गया। ठीक है, वही प्रतिलोम हो गया उल्टा, यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ग का जब पुरुष हो जाएगा तो वो प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो अनुलोम विवाह हो गया आपका उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न नारी के साथ विवाह। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। व्रीहि शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गेहूं और जौ दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है जौ ही सही जवाब होगा, जौ। ठीक है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो याद रखना है आपको, मत्स्य पुराण ही सबसे प्राचीनतम, और जिसमें आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में पढ़े थे। ठीक है,
ऋग्वेद में अघन्य किसको बोला गया है, यानी जो जानवर मारने योग्य नहीं है, जैसे गाय क्या है, अघन्य जानवर है, इसको मारने योग्य नहीं है ये, ठीक है, वध करने योग्य नहीं है, तो गाय को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो हमने बताया था आपको विश्वामित्र ने। किसने किया था, तो विश्वामित्र ने। अथर्ववेद जादू टोना टोटका से संबंधित वेद है, हमने पहले ही बता दिया, पवित्र जादू से संबंधित, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्रतिलोम विवाह, देखिए वो था अनुलोम, ये प्रतिलोम। जब उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ग का पुरुष हो तो उसको प्रतिलोम बोलेंगे। जब उच्च वर्ण की नारी जब निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे अनुलोम और प्रतिलोम। अब नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, ठीक है, सभा, समिति, विधत, तो यहाँ पे सभा, ठीक है, जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वो थी सभा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या मारा है, बताइए आप लोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अति प्राचीनतम ग्रंथ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, देख लेता हूं। इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। सबसे जो प्राचीनतम है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, हमने आपको बता ही दिया था, 10 मंडल है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो बता दिया था हमने, अथर्ववेद में। किसमें किया गया था, तो अथर्ववेद में किया गया था, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ठीक है। तो अश्वपति जो शासक थे, चलिए इसको रहने दीजिए। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक, ये देखना पड़ेगा मुझे, ये थोड़ा डीपली पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पे आधारित। उपनिषद किस पे आधारित है, तो दर्शन पे आधारित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। तो टोटल 30 प्रश्न थे, जिसमें एक प्रश्न जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया है, और ये है आपका, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, किसके शासक थे, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी, केकई के। चलिए केकई के, मैक्सिमम लोग केकई के ही बता रहे हैं।
चलिए जो भी आंसर होगा सॉल्यूशन में, अगर आप नीचे जाइएगा तो सॉल्यूशन में दिख जाएगा, ठीक है। अगर जो भी आंसर होगा इसका तो देखिए नीचे में आपका सॉल्यूशन दिया गया होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसका सॉल्यूशन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 केकई के दर्शन पर, वो तो हो ही गया था केकई के, ठीक है। तो केकई का सही था, ठीक। एक प्रश्न आपका केकई वाला ये हमने नहीं करवाया था आपको थ्योरी में, ये थोड़ा डीपली कहीं और से प्रश्न इसमें डाल दिए गए। और इसमें जैसे ज्यामिति लिखा गया है तो घबराइएगा नहीं, आप मारिएगा इनमें से एक से अधिक ही, क्योंकि एक ऑप्शन जो गणित है ना, गणित भी में सरल सूत्र जो है आपका गणित से भी संबंधित है और ज्यामिति से भी है, इसीलिए जब बीपीएससी पूछे तो इनमें से एक से अधिक मार दीजिएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन, श्रेष्ठ कुल का, और देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ कुल का होना, तो जब यह किताब छपा था लुसेंट उस समय श्रेष्ठ कुल का ही था, लेकिन अभी वर्तमान में उसको इंडो यूरोपीय भाषा से भी संबंधित इसको कर दिया गया है, इसीलिए अगर अब प्रश्न पूछे तो उसमें से एक से अधिक ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप लोग का भी आंसर दो जगह वेरी किया होगा, ठीक है। वे घुड़सवारी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, मैं देख लूं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, देखिए ये रेंडमली क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाए गए हैं और हमारे जो टीम मेंबर हैं उन्होंने उठाया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन देखिए ये 4 नंबर का क्या था क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न का कौन सा सही नहीं है। वे झुंडों में, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये भी सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। वे घुड़सवारी करते थे, ये लोग घुड़सवारी करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी ही होगा सही, ठीक है। तो आप लोग का आंसर जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप सुधार लीजिएगा, इसका आंसर होगा कि वो लोग नगरों में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे, तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। क्योंकि थोड़ा सा तेजी में टाइपिंग हुआ है तो हो सकता है कि आंसर की मिलाने में उसने, टाइपिस्ट ने गलत थोड़ा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो घुड़सवारी जानते थे, आज लोग घुड़सवारी जानते थे, लेकिन उन लोगों को जो है नगरीय जीवन नहीं जीते थे, वो लोग झोपड़ी के मकानों में रहते थे, ठीक है। तो वही आंसर आपका सही है। चलिए आज का टेस्ट संपन्न हो गया और जो 33 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आप लोग 25 प्लस सही कर दिए होंगे, और जो एक आध प्रश्न जो डीपली पूछे गए कहीं कहीं से उसी प्रकार से अटपटा प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और बुक में रहता है लिखा हुआ बना हुआ, तो उससे घबराना नहीं है। आपका मेन रूप से कम हिस्ट्री के क्वेश्चन 80% अगर आप बना लेते तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ दिए जाएंगे वहां पर भी, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कल जो है आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा, जो भी रूटीन है हमारा उसके हिसाब से आप लोग का नेक्स्ट सेशन लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, जहां तक हमने बताया आपको वही से मैक्सिमम आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एक आध क्वेश्चन जो है अलग अलग जगह से भी थे, तो उस तरह के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा तो आपको मेन जो थीम है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा और पूरा हिस्ट्री से आपको उठाएगा, इसलिए अच्छे अच्छे प्रश्न का ही उम्मीद कीजिए कि आने का। एक आध तो अगर अटपटा पूछता भी है तो उस पर नहीं जाना है आप लोग को। और हिस्ट्री में आपको कम, अगर आप 80% बना लेते हैं, 10 में 8 सही कर लेते हैं या 10 में 7 कर लेते हैं तो आप बेस्ट है, ठीक है, नो डाउट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर मेरा 28, चलिए आप लोग का बहुत सही हुआ है। 28-30 वाले हैं तो उनका तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। और जो भी थोड़ा बहुत इसमें आंसर की में मिस्टेक था, आगे से मैं चेक करके फिर डालूंगा। आज मैं जल्दीबाजी में चेक नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। कुछ क्वेश्चन के आंसर में मुझे लग रहा है एरर यहाँ पे है, और लूसेंट में भी उम्मीद था वही आंसर दिए गए होंगे, तो वो एरर है, ठीक है। तो आगे से मैं उसको सुधार के ही आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।